इस दौर में जहां इंसान इतना मतलबी हो चुका है कि उसको अपने अलावा किसी की नहीं पड़ी होती, उस दौर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने से ज़्यादा दूसरे की जान की कीमत समझते हैं। अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाते हैं। हमने मूवीज़ में तो बहुत मूवी स्टार्स को दूसरों की जान बचाते हुए देखा है, लेकिन आज हम आपको रियल लाइफ हीरोज़ के बारे में बताएंगे जिन्होंने निस्वार्थ होके अपने से ज़्यादा दूसरे की जान बचाने की कोशिश की। ये वो रियल हीरोज़ हैं जिन्होंने अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाई, जिनको शायद ये जानते भी नहीं थे, और ये किस्से कैमरा में रिकॉर्ड हो गए। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए एंड तक देखिएगा। और शुरू होने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। ये किस्सा बहुत दिल दहला देने वाला है। इसमें एक बच्चा बैल्कनी से लटक के गिरने वाला होता है और हो सकता है वो गिर भी जाता अगर ये आदमी अपनी जान पे खेल के इसकी जान ना बचाता। आपने स्पाइडरमैन की मूवीज तो बहुत देखी होंगी, पर असली का स्पाइडरमैन नहीं देखा होगा जो अपनी जान पे खेल के बिल्डिंगों पे चढ़ के किसी की जान बचाए। ये बच्चा बैल्कनी से लटक गया था और गिरने ही वाला था कि इस 22 साल के युवक ने इसको देखा और सीधा भागते हुए बिल्डिंगों की बैल्कनी से कूदते हुए एक बैल्कनी से दूसरी बैल्कनी ऊपर चढ़ता चला गया। अपनी जान की परवाह किए बिना ये उस तक पहुंच गया और किसी तरीके से इसका हाथ पकड़ के इसने बैल्कनी के अंदर धकेल दिया और इसकी जान बचा ली। ये एक इमिग्रेंट है जो फ्रांस में कुछ महीने पहले ही आया था और इसने आते ही बिना ये सोचे कि कौन अपना कौन पराया अपनी जान पे खेल के मदद कर दी। इससे खुश होके फ्रांस सरकार ने इसको वहाँ पे सेटल करने के लिए जो मदद कर सकते हैं वो की जाएगी, इसका वादा किया। ऐसे बहादुर युवक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। यही तो है रियल हीरो की निशानी। ये अगला किस्सा एक मेट्रो स्टेशन का है, जहाँ पे एक बच्चा मेट्रो पे चढ़ने वाला होता है कि मेट्रो और प्लेटफॉर्म के बीच में जो जगह बची होती है वहाँ उस बच्चे का पैर चला जाता है और वो फिसल के वहाँ गिर जाता है। उसको गिरते हुए लोग वहाँ पे देख लेते हैं और सब जुट जाते हैं उसे बचाने के लिए। कुछ लोग आगे की तरफ जाके ट्रेन को रुकवाते हैं और बाकी कुछ उस जगह के अंदर घुस के बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और किसी तरीके से उसको पकड़ के बाहर की तरफ खींच देते हैं और इस तरीके से वो इस बच्चे की जान बचा लेते हैं। लोगों की बहादुरी देख के हमें तो बहुत अच्छा लगा कि कैसे किसी की जान बचाने के लिए ये एकजुट हो गए। कहते हैं ना, एकता में शक्ति होती है, ये उसी का उदाहरण है। तो हमारे लिए तो ये सब रियल हीरोज हैं जिन्होंने इस बच्चे की जान बचाई। ये किस्सा फ्लोरिडा का एक स्कूल का है, जहाँ पे एक बोर्ड मीटिंग चल रही थी। यहाँ बच्चों को अवार्ड से नवाजा जा रहा था। इतनी ही देर में एक आदमी गन के साथ रूम में घुस आता है और दीवार पे कुछ बनाने लग जाता है। जैसे ही लोगों का ध्यान उसके ऊपर जाता है, वो गन बाहर निकाल के वहाँ पे चिल्लाने लग जाता है और सबको वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है, सिवाय इन 6 बोर्ड मेंबर्स के जो वहाँ पे उपस्थित है। ये आदमी यहाँ पे इन सबको मारने के इरादे से आया होता है और इनको कहता है कि आज तुम 6 के 6 यहीं मरोगे और साथ में मैं भी आज यहीं मरूंगा। दरअसल ये आदमी इन सबसे नाराज है क्योंकि इन्होंने इसकी वाइफ को स्कूल से निकाल दिया है और उसका गुस्सा वो इनको मार के निकालेगा। इनमें से एक फीमेल बोर्ड मेंबर जिसको इस गनमैन ने बाहर जाने के लिए कहा था, वो किसी तरीके से हिम्मत जुटाती हैं। उनका नाम मिस जिंजर था। बड़ी हिम्मत जुटा के अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए वो चुपके से पीछे से आती हैं और खींच के अपने पर्स को उसके हाथ पे मारती हैं ताकि उसकी गन नीचे छूट जाए, पर वो इसमें नाकामयाब हो जाती हैं। इसके बाद वो गनमैन बड़े गुस्से में उसको वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। इस बार मिस जिंजर निराश होके वहाँ से बाहर चली जाती हैं। उसके बाद ये आदमी गन तान देता है बाकी 6 लोगों पे। जैसे ये गन तानता है, हमारी इस कहानी के दूसरे हीरो अपना पक्ष रखते हैं इनको बचाने के लिए। वो बिना हथियार के हिम्मत दिखाते हुए इस गनमैन को कहते हैं कि वो डिसीजन मेरा था, तो इन सबको जाने दो। उसके ये बोलते ही वो गनमैन उस पे गोली चला देता है और वो नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद इस कहानी के तीसरे हीरो की एंट्री होती है, जो कि इस स्कूल के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। वो मौका देखते ही इस गनमैन पे पीछे से गोली चला देते हैं। जैसे इस गनमैन को गोली पड़ती है, वो कोशिश करता है कि जितनों को मार सके उतनों को मार के गिरे। इसीलिए वो साइड में 4-5 शॉट्स चला देता है तो उसके सारे शॉट्स मिस हो जाते हैं। गिरने के बाद भी वो 6-7 शॉट्स सिक्योरिटी इंचार्ज के ऊपर चलाता है और ये शॉट्स भी मिस हो जाते हैं। आखिरी शॉट वो अपने ऊपर चलाता है जो कि मिस नहीं होता और ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो जाती है। इस कहानी के इन 3 हीरोज की वजह से इन सब की जान बची और ये सिचुएशन संभली। इतनी मुसीबत में भी ये सब अपनी जान बचाने की नहीं सोच रहे थे, बल्कि बाकियों की जान बचाने के लिए सोच रहे थे। इनको अगर हम रियल हीरोज ना कहें तो क्या कहें। इनकी हिम्मत को फैक्ट शास्त्र का सलाम। और कमेंट बॉक्स में ये लिख के जरूर बताइए
कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने होती तो क्या ऐसा कहने की हिम्मत, क्या ऐसा करने की हिम्मत आप जुटा पाते? ये अगला किस्सा दो ट्विंस का है जो सिर्फ 2 साल के हैं। ये घर में अकेले खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते कबर्ड के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, जिससे कबर्ड इनका भार सह नहीं पाती और वो गिर जाती है। कबर्ड के गिरते ही एक बच्चा तो बाहर निकल जाता है, पर दूसरा बच्चा उस कबर्ड के नीचे फंस जाता है। अब अकेले होने के कारण ये किसी बड़े की मदद भी नहीं ले पाता अपने छोटे भाई को छुड़वाने के लिए। ये 2 साल का बच्चा बहुत दिमाग लगाता है इस अपने भाई को छुड़वाने के लिए, जो कि बहुत रो रहा होता है। कई बार कबर्ड के ऊपर चढ़ के दूसरी तरफ जाके पीछे भी ढूंढता है किस तरीके से इस कबर्ड को हटाया जाए, पर इस बच्चे में इतनी जान नहीं होती कि इस कबर्ड को धकेल पाए। पर अपने रोते हुए भाई को देख के कई बार कोशिश करने के बाद ये रास्ता निकाल लेता है और किसी तरीके से अपनी पूरी जान लगा के कबर्ड को पीछे की तरफ धकेल के अपने भाई को छुड़वा लेता है। इस छोटे से बच्चे की समझदारी और बहादुरी के लिए 1 लाइक तो बनता है। इतने छोटे होते हुए भी इतनी समझदारी दिखाना और बिना डरे सिचुएशन का सामना करना, इसे ही तो रियल हीरो कहते हैं। अब इस अगले किस्से में एक किडनैपर एक माँ से उसके बच्चे को किडनैप करके ले जा रहा था। दूर खड़ा एक युवक ये देख रहा था, जिसका नाम था ब्रियान। ये एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था। इस वाक़ये को अपनी आंखों से देखते हुए ब्रियान अपने आप को रोक नहीं पाए, और जैसे ही उन्होंने देखा कि वो एक बच्चे को माँ से छीन के किडनैप करके ले जाने लगा है, वो बीच में कूद पड़े और उन्होंने उस किडनैपर को पकड़ के नीचे ब्लॉक कर दिया। अपने पैरों और हाथों से पूरा जकड़ के उसे ब्लॉक कर दिया और तब तक ब्लॉक करे रखा जब तक वहाँ पे पुलिस नहीं आ गई। पुलिस के पास अरेस्ट करवाते ही माँ वापिस आई और उसको शुक्रिया किया। ऐसे युवक को जो दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी समझ के लड़ जाते हैं, इन्हें हम रियल हीरोज तो कहेंगे। ऐसे युवकों की हमें बहुत जरूरत है और हम सबको भी ऐसा ही बनना चाहिए। इन सब की बहादुरी को देख के तो मुझे एक ही बात समझ आती है कि अगर हम सब अपने दिलों में से सेल्फिशनेस कम कर दें और ह्यूमैनिटी बढ़ा दें, तो आपस में प्यार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और साथ में हर देश की तरक्की अपने आप हो जाएगी। हम चाहते हैं कि इन लोगों की बहादुरी हर किसी को पता चले, ताकि हर कोई इनसे कुछ सीखे और एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहे। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कौन सा ऐसा किस्सा था जिसको देख के आप हैरान हो गए, और क्या आप भी ऐसे ही किसी के लिए कुछ करेंगे अगर आपको मौका मिला तो। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए फैक्ट शास्त्र।